एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन की। पूरे देश में इस समय कोविड की वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन चल रहा है। उत्तराखंड में भी कल कोविड की वैक्सीन का ड्राई रन होने जा रहा है और ये ड्राई रन जिले के हर 10 बूथ पर रखा गया है। हर जिले में 10 बूथ बनाए जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन को लेकर अपनी तैयारियों को परखेगा। दरअसल कोविड की वैक्सीन लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को जांच रहा है ताकि वैक्सीनेशन के समय किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो कल हर जिले में वैक्सीनेशन का ट्रायल होगा और हर जिले में 10 बूथ बनाए जाएंगे। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर चंपावत में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्राई रन के बारे में जानकारी दी। जिले में 10 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर ड्राई रन किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोई दिक्कत आती है तो उसी को ट्रैक करने की कोशिश होगी, उसको सुधारने की कोशिश होगी। वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है जिसमें जनपद में 10 सेशन साइट सेलेक्ट किए गए हैं और उन सेशन साइट्स में सभी जो कार्मिक लगाने जाने हैं जिनके हमारे वैक्सीनेशन अफसर 1 to 5 हैं, इन सबकी ट्रेनिंग की जा चुकी है। इनको जो आवश्यक सामग्री है वो इनको कल प्रदान कर दी जाएगी। बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी की थी जिसकी सियासी गलियारों में खूब निंदा हो रही है। काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बंशीधर भगत ने देवभूमि की नारी शक्ति का अपमान किया है और नारी कभी माफ नहीं कर सकती। भाव थे वो बहुत अश्लील और घटिया किस्म के, अश्लील और घटिया थे विचार में भी और भाव में भी। तो इस तरह के अशिष्ट व्यक्ति और जो जिसने मर्यादा सब खत्म कर दी है। मैं तो मेरा लंबा संसदीय अनुभव है, 40 साल विधायक हो गए मुझको और 50 साल सार्वजनिक जीवन की राजनीति करती हूँ। एच बहुगुणा से लेकर राजनाथ सिंह तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखे मैंने। एक लंबा समय और बहुत किस्म की पार्टी के लोगों के साथ नहीं, पर किसी पार्टी का अध्यक्ष इतनी भद्दी भाषा में बात करे और वो अपमानजनक शब्द कहे, साथ में ये भी कह दे पार्टी में टिकट मांगने के लिए अपने बेटे और उसको कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अपमान तो मेरा नहीं कर सकता है। और उसे पूरे उत्तराखंड का नारी समाज ही माफ नहीं करेगा, मेरी माफी तो छोड़ दी। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड के लिए बड़ा प्रयास करते रहते हैं। अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यह मांग की है कि उत्तराखंड में चलने वाली 2 नए जनशताब्दी एक्सप्रेस का नाम सिद्धबली और पूर्णागिरी रखा जाए। दरअसल बलूनी ने हाल ही में उत्तराखंड के लिए 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मंजूर करवाई थी जिसमें एक ट्रेन दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलेगी। बलूनी चाहते हैं कि इस ट्रेन का नाम सिद्धबली हो। तो वहीं टनकपुर से दिल्ली के बीच भी जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। बलूनी इसका नाम पूर्णागिरी रखना चाहते हैं। दरअसल कोटद्वार में बाबा सिद्धबली जागृत धाम है जो कि धार्मिक महत्व से अहम है। वहीं टनकपुर में मां पूर्णागिरी विराजमान है और इसीलिए चाहते हैं कि इन दोनों का ट्रेनों का जो नाम है सिद्धबली और पूर्णागिरी रखा जाए। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चकराता, टिहरी और चोपता से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका मन भी पहाड़ों में सैर करने लगेगा। चकराता को तो मानो कुदरत ने स्वर्ग ही बना दिया है। मोइला टॉप की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ बर्फबारी ऐसी हुई कि पहाड़ों को दूधिया बना दिया। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर टिहरी की इन तस्वीरों को देखिए। रास्तों पर कैसे बर्फ जम गई है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि अब ग्रामीणों को मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। बर्फ के वजन से
छत गिर सकती है, इसलिए लोग इसे हटा रहे हैं। घनसाली विधानसभा के सीमांत गांव गंगी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। मकान, खेत, खलियान, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये जो गांव भारत तिब्बत सीमा से सटा हुआ है, कल देर रात से बहुत तेज बारिश हो रही है और बाजारों सहित जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नलों में पानी जम चुका है और आदमी यहाँ पे जो है घरों में कैद हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में 2 फीट तक से ज्यादा बर्फ जम गई है। बर्फबारी की वजह से चोपता बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है, इसलिए जेसीबी तैनात की गई है। चोपता में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ ने पहाड़ों को ढक सा दिया है। इस मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर्स की सलाह है कि अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। चोपता की हसीन वादियां बर्फ से घिर गई हैं। सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए चोपता आ रहे हैं, इसलिए स्थानीय व्यापारियों की तो जैसे चांदी हो गई है। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम, टिहरी से अंकित के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित की रिपोर्ट। बड़कोट में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है, जिस वजह से यमुना घाटी इलाके में ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज धूप निकली हुई है, मगर ठंड फिर भी है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और शाम अंगीठी और हीटर का सहारा ले रहे हैं। बड़कोट में भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब हालत ये है कि अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और जिंदगी ठिठुर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नए साल के पहले ही हफ्ते में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के जरिए बजट जारी किया है। अलग अलग योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। गृह विभाग, पेयजल, कृषि, पर्यटन समेत कई विभागों के लिए बजट जारी हुआ है। कुंभ के लिए होमगार्ड्स को नए वाहन दिए जाएंगे, तो पहले ही हफ्ते में तोहफा मिला है और कई विभागों को तोहफा मिला। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उत्तरकाशी में 12,500 फीट पर तिरंगा लहरा रहा है। दरअसल ट्रैकिंग के लिए पहुंचे एक दल ने पहाड़ की विषम परिस्थितियों का सामना कर तिरंगा फहरा दिया। जरा सोचिए, क्या कोई इन विषम परिस्थितियों में भी कुदरत की चुनौतियों का सामना कर सकता है? खून जमा देने वाली ठंड, सांस फुला देने वाली चढ़ाई हर किसी का हौसला पस्त कर सकती है। मगर कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए बने। ये कहानी भी ऐसे ही कुछ जाबाज युवाओं की है, जिन्होंने 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहरा दिया है। उत्तरकाशी स्थित केदारकांठा की आसमान चूमती चोटी पर देश का तिरंगा लहरा रहा। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के साथ ट्रैकर्स दल ने केदारकांठा में करीब 95 फीट लंबा तिरंगा लहरा दिया है। विभिन्न राज्यों से हमारे प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है और सबसे बड़ा यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ पर एक 95 फीट का फ्लैग इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के बैनर से दूसरी चोटी को फतेह किया गया है, क्योंकि पहली चोटी हमने अभी माउंट फ्रेंडशिप पर 50 फीट का फ्लैग फहराया था और अब ये 95 फीट का फ्लैग फहराकर केदारकांठा में हमने 50 फीट का फ्लैग किया है और राष्ट्रीय गान गाकर हमने अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। खतरों के इन खिलाड़ियों के हौसले की दाद देनी होगी। इतने मुश्किल हालात में इंसान का खुद को जिंदा रख पाना भी मुश्किल होता है, मगर हिंद के इन नौजवानों ने इस मुश्किल चढ़ाई को फतेह कर लिया। केदारकांठा के लिए 24 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, जिसे फतेह करना आसान काम नहीं है। इनका ये मिशन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को समर्पित है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जस्टिस आरएस चौहान को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल ने जस्टिस आरएस चौहान को पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस आरएस चौहान तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। कुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच कुंभ की सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कमांडो दस्ते की काबिलियत को परखा गया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद आतंकियों ने वीआईपी वेटिंग रूम में लोगों को बंधक बना लिया है। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस एटीएस और कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले पूरे इलाके को सील किया गया ताकि आतंकवादी कहीं फरार न हो जाए। हथियार से लैस बहादुर जवान आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए दबे पांव आगे बढ़ रहा है। कुंभ को लेकर हरिद्वार में दरअसल ये पुलिस की मॉक ड्रिल है, जिसमें इस बात की जांच की जा रही है कि अगर कुंभ के समय में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उस वक्त ऑपरेशन कैसे चलेगा। जैसी सूचना मिली तो जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा कंट्रोल रूम को मैसेज दिया गया और वहाँ नेगोशिएशन की भी कार्रवाई की गई। लेकिन इस बीच क्योंकि जो टेररिस्ट है वो पूरी तरह से हथियार से लैस थे और जिस तरह से उनके पास गोला बारूद था, उस लिहाज से कमांडोज को भी तत्काल बुलाया गया। इसमें काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन, चाहे वो जनपद पुलिस की हो या कुंभ मेला पुलिस और आरपीएफ और रेलवे प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। जानकारी मिली है कि आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार है, इसीलिए ऑपरेशन के लिए कमांडो को बुलाया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान ठीक वैसा ही माहौल बनाया गया जैसा कि किसी आतंकवादी ऑपरेशन के दौरान होता है। युद्ध के मैदान में गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए कमांडो बेहद ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन में कमांडो के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को सकुशल बचाना होता है जिन्हें आतंकवादी बंधक बना लेते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों की उन क्षमताओं को भी परखा गया। आखिरकार मॉक ड्रिल कामयाब रही, आतंकवादियों का खात्मा कर दिया जाता है और सभी लोग सकुशल बच जाते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होना, जिसके लिए पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है, इसीलिए अभी से उन तमाम कमियों को दूर किया जा रहा है जो किसी ऑपरेशन के दौरान आ सकती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। अग्नि अखाड़े के काली मंदिर पीठाधीश्वर संत कैलाशानंद के अग्नि अखाड़ा छोड़ने के बाद अब एक नई कवायद शुरू हुई है। कैलाशानंद के शिष्य अंकुश का अग्नि अखाड़े में ब्रह्मचारी के रूप में अभिषेक किया गया और इसी के साथ 2 अन्य ब्रह्मचारियों को भी अग्नि अखाड़े के संत के रूप में दीक्षा दी गई। कैलाशानंद भले ही निरंजनी अखाड़े में चले गए हों, मगर अग्नि अखाड़े के स्वामित्व वाली काली मंदिर पीठ पर भी वो आजीवन पीठाधीश्वर बने रहेंगे। उनके बाद पीठ पर उनका शिष्य ही पीठाधीश्वर बनेगा। और अनेक मामले का अग्नि अखाड़े के मामले को लेकर चर्चा हुई और अनेक अग्नि अखाड़े कैसे विकास हो। अग्नि अखाड़ा ये अपने आप में मतलब जो प्राचीन दशनामियों का अखाड़ा है, जो आप जानते हैं दक्षिण काली पीठ, ये अग्नि अखाड़े का एक शाखा ब्रांच है। तो इसलिए मतलब ये कि यहाँ पे जो थी अग्नि अखाड़े के बारे में चर्चा हुई गई, कैसे इसको समृद्ध और एक अच्छा सुंदर दिव्य बनाया, चर्चा हुई कि हमारे 3 शिष्य को दीक्षा दिया गया। वो पूर्व दीक्षित थे, जिसमें 2 ब्रह्मचारी, एक जो हमारा निजी सेवा में रहता था, आज उसको भी पूज्य हरिगिरी जी महाराज की देखरेख में उसको भी दीक्षा दिया गया और उसका नाम पूर्व में अंकुश शुक्ला था, अब उसका नाम जो है वो अवंतिकानंद ब्रह्मचारी रखा गया। काली मंदिर में मेरा ही शिष्य उत्तराधिकारी रूप में रहेगा। मैं यहाँ जीवन पर्यंत रहूँगा, व्यवस्था करूँगा। अपितु हमारा शिष्य यहाँ का महंत होगा, हमारा शिष्य यहाँ का व्यवस्थापक होगा। अब बात हरिद्वार की करते हैं। इन दिनों सीवेज और पेयजल लाइनों का काम चल रहा है, लेकिन
नगर निगम के कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी काम अधूरा है। और इसी को लेकर हरिद्वार की मेयर अनिता शर्मा के पति अशोक शर्मा ने अमृत योजना के अधिशासी अभियंता संजय कुमार पर वो बरस पड़े। आपको भी बता दें कि अशोक शर्मा फिलहाल नगर निगम में न तो पार्षद है न ही किसी पद पर। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वो किस पावर के तहत एक अधिकारी के साथ ये सब कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। देखो 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 पढ़ो, नवंबर को 2 महीने हो गए, जनवरी हो गई, केवल 2 छोड़ दिए और मंत्री के प्यारों ने इनको मना करा है? अरे वो कह रहा कि मैं करा दूंगा, आप कांग्रेस में शामिल हो जाओ। ये अधिकारी है संजय सिंह, अमृत योजना, पूरा शहर खा गए ये लोग। अगर हम अरे कौन सा थाना पुलिस है, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। कैसे बात करूं? अरे शोभा यार, ये तू 2 घरों में डालो, तुम्हें शोभा दे रहा भाई? हम कब डालोगे बताओ? हम उसको देख के बता देंगे। आप देख के वो देख के आया तुम्हारा ही पार्टी कल बताएंगे। ये तो जनता का काम नहीं करोगे, किसका कहने से करोगे क्या आप? हमने नहीं भाजपा कांग्रेस करके करोगे आप? काम किया है तो हम ये देख रहे हैं कि तो ये घर क्यों नहीं डाले आपने? 2 घर आपने आधी गली डाल दी, आधी के छोटे। मुझे क्या मालूम कि कौन किस पार्टी का, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं डलवा दूंगा। आप जो है इस तरीके से बात मत करिए। किस तरह से करूं मैं? आपके पैर पकड़ दूं? क्यों पैर पकड़ेंगे आप क्यों? आप बात शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं। हमने कहा शांतिपूर्वक, 6 महीने से कर रहा हूं मैं। 6 महीने का विषय नहीं है ये 2 महीने का तो डीएम का लेटर है, 2 महीने पुराना। परेशान होके दिया होगा ना डीएम को। 2 महीना नहीं है, देखो का लेटर है। देखो पढ़ो, नवंबर को 2 महीने हो गए, जनवरी हो गई। अरे कैसे यार, मतलब प्यारो कहेगा मदन का तब तुम पानी डालोगे? अरे यार शर्म करो यार, मुंह काला कर दूंगा अगर 2 दिन के अंदर पानी नहीं डाला ना तो बैठे दूंगा और द्वार के अंदर। और एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये मेयर साहब के जो पति हैं जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, इन पर कोई मामला दर्ज हुआ है? रसूख सिर चढ़कर बोल रहा है हरिद्वार में। देखिए, अभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और जिस तरह से उन्होंने एक अधिकारी के साथ बात की है उससे साफ ये जाहिर है कि उन पर रोप चढ़ा हुआ है। अपनी जो पत्नी है उनकी मेयर, उनका रोप चढ़ा हुआ है, इसीलिए वे अधिशासी जनता को काफी बुरी तरह हड़का भी रहे हैं। और ये नगर निगम जो महापौर का ऑफिस है वही का ये मामला है, क्योंकि ये भी एक बात कही जा सकती है कि जो अमृत योजना के तहत हरिद्वार में काम चल रहे हैं सीवरेज लाइन के, उसमें कुछ वार्डों में काफी लंबे समय से काम नहीं हुए हैं, लोगों को पानी की काफी दिक्कतें हो रही हैं। मेयर ने भी कई बार इनको ये कहा था कि आप वक्त पर उनको काम पूरा कर दीजिए और एक डीएम का पत्र भी ये आया था कि आप जहाँ भी दिक्कतें हैं उनको पूरा कर दीजिए। लेकिन अभी तक अधिशासी अभियंता का ये कहना है कि वो दूसरे वार्ड में काम कर रहे थे, इसलिए वहां पर काम नहीं किया गया और जो वार्ड में काम नहीं हुआ वो कांग्रेस के पार्षद का वार्ड था। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सवाल यह है कि इस पर मेयर भड़कती, मेयर कुछ कहती तो वो बनता था, लेकिन मेयर के पति जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। दून में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 2 विशेष टीमें ड्रग्स के लिए बनाई है। एक टीम शहर क्षेत्र और एक देहात क्षेत्र में ड्रग्स के मकड़जाल को भेदने का काम करेगी। एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 2 कांस्टेबल दोनों टीमों में रखे गए हैं। दरअसल देहरादून में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पहले से ही जो टीमें ड्रग्स पर लगाम लगाने में कार्यरत हैं वो अपना काम करती रहेंगी। अब ये 2 विशेष टीमें अलग से काम करेंगी। रुद्रपुर के सिडकुल में फैक्ट्री में काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक ने उसके घर में जबरन घुसकर रेप किया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर डरा दिया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला कर्मचारी जो अपना काम करती थी, जॉब करती थी, तो उसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति वहाँ जॉब करता था। तो धीरे धीरे उनकी पहले मित्रता हुई, फ़ोन पे बातचीत होने लगी, वीडियो कॉल हुई। तो ये कल हमारे यहाँ शिकायत आई थी कि इस तरह लड़की के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और आगे भी मतलब उसके साथ विवश किया जा रहा है उसको ये सब करने के लिए। तो इसमें प्राथमिकी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। कुत्ता पालने के लिए एक तरफ नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ लाइसेंस लेने के लिए अपने कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगवाना भी जरूरी है। हालांकि इससे पहले भी नगर निगम ये आदेश दे चुका है, मगर इस बार इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। दून में करीब 25,000 ऐसे कुत्ते हैं जो पालतू हैं, लेकिन लाइसेंस अभी महज 2,000 लोगों के पास ही है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए बहुत ज़रूरी था। समस्याएं सामने आ रही थी, लोग हमें कई बार फ़ोन करते थे कि हमारा खुद का पालतू जो श्वान है वो रेबीज़ संक्रमित जैसे लक्षण शो कर रहा है। रात रात हमने पकड़े भी, उन्होंने अपने ही मालिकों को भी काटा।
ऐसे हमने डॉग पकड़े। तो हमने जब उनसे देखा कि भाई आपने इसको क्या रेबीज़ लगाई, तो पता चला कि 4-4 साल तक इससे रेबीज़ लगी नहीं थी उन्हें। तो इस सब को देखते हुए फिर ये हुआ कि पिछले साल 536 लाइसेंस बने थे। तो लाइसेंस की हमारी जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि आपका जो डॉग है वो रेबीज़ पिथौरागढ़ से टनकपुर के बीच ऑल वेदर रोड के लिए 3 बाईपास रोड मंजूर हुए थे, मगर इनमें से एनजीटी कमेटी ने सिर्फ 2 बाईपास के निर्माण को ही मंजूरी दी है। ये सड़कें सामरिक लिहाज से काफी अहम है। चंपावत में बाईपास को छोड़कर लोहाघाट और पिथौरागढ़ में मानकों के तहत बाईपास को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही रोड पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं रानीखेत में आम लोगों और सैलानियों के लिए गोल्फ मैदान को बंद किए जाने को लेकर सीडीओ नवनीत पांडे ने सेना के कमांडर के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 11 जनवरी से हर दिन 11 बजे से 2:30 बजे तक और मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गोल्फ कोर्स खुला रहेगा। इस दौरान वहां पर एक पुलिस का जवान और एक सेना का जवान निगरानी करेगा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए सुनो यूट्यूब।